हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, जो कि लैंडमार्क जजमेंट होने के साथ साथ एक पॉपुलर और इम्पोर्टेंट जजमेंट भी है। इस जजमेंट को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। हालांकि यह पुराना केस लॉ है, लेकिन यह लैंडमार्क जजमेंट होने के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक काफी इम्पोर्टेंट केस लॉ है। तो कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं, ये है लालमन शुक्ला। ये इस केस में प्लेंटिफ यानी वादी हैं और गौरी दत्त के सर्वेंट हैं, और गौरी दत्त इस केस में डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी होते हैं। तो इस केस में होता यह है कि जो गौरी दत्त है उनका नेफ्यू कहीं खो जाता है, तो गौरी दत्त अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला से कहते हैं कि जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ। तो लालमन शुक्ला निकल पड़ते हैं अपने मालिक गौरी दत्त के नेफ्यू की खोज में। तो जब लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने निकलते हैं, तो उनके पीछे से ही गौरी दत्त एक अनाउंसमेंट करते हैं और अनाउंसमेंट में कहते हैं कि जिसने भी मेरे नेफ्यू को यहाँ ढूंढा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा 501 रुपीज का, यानी 501 रुपये का इनाम देंगे जो भी व्यक्ति मेरे नेफ्यू को यहाँ पर ढूंढ कर लाएगा। यहाँ पर इस बात की कोई जानकारी लालमन शुक्ला को नहीं थी कि उनके मालिक ने अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए एक अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट तब हुई थी जब लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने के लिए चले गए थे। उनके जाने के बाद ये चीज एग्जिस्टेंस में आई। तो इस केस में ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ लेते हैं और इसकी जानकारी वे गौरी दत्त को भी दे देते हैं। इस समय तक भी लालमन शुक्ला अनअवेयर होते हैं किसी भी रिवॉर्ड के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग, यानी लालमन शुक्ला को ये कहीं से भी पता नहीं चलता है कि गौरी दत्त ने अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए किसी इनाम की घोषणा कर रखी है। तो हमने देखा कि लालमन शुक्ला को ये पता ही नहीं था कि गौरी दत्त ने अपने नेफ्यू को ढूंढने वाले को 501 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तो लालमन शुक्ला को यह पता लगता है कि गौरी दत्त ने अपने नेफ्यू को ढूंढने वाले को 501 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। तो जब ये फैक्ट लालमन शुक्ला के नॉलेज में आता है, तो लालमन शुक्ला गौरी दत्त से यह कहते हैं कि ये रिवॉर्ड मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपके नेफ्यू को ढूंढ कर लाया हूँ। लेकिन गौरी दत्त ये रिवॉर्ड लालमन शुक्ला को देने से मना कर देते हैं। तो लालमन शुक्ला इसी रिवॉर्ड को पाने के लिए एक केस फाइल कर देते हैं गौरी दत्त के खिलाफ। तो इसी चीज के बाद सारे इशूज की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो फाइनली ये केस जाता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देते हैं, यानी लालमन शुक्ला के केस को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर देते हैं और कुछ स्टेटमेंट देते हैं जो आपको यहाँ जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में यह कहते हैं कि किसी भी तरीके का रिवॉर्ड तभी क्लेम किया जा सकता है जब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी रिवॉर्ड पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी होता है। परंतु इस केस में लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट में कोर्ट कहते हैं कि किसी भी ऑफर की नॉलेज होना जरूरी होता है, यानी जब किसी के द्वारा कोई ऑफर किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति यानी जो इस ऑफर को पाने का हकदार है उसको इस ऑफर की नॉलेज होना जरूरी होता है। परंतु इस केस में लालमन शुक्ला को ऐसे अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज थी ही नहीं। तीसरी बात ऑनरेबल कोर्ट ने यह कही कि दोनों पार्टियों के बीच किसी कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कैसे होगी। तो जब नॉलेज और कम्युनिकेशन ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो एक पर्सन रिवॉर्ड कैसे क्लेम कर सकता है। ये कहना था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। फोर्थ स्टेटमेंट इस केस का काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था। ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि जब लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने गए थे तो यह लालमन शुक्ला की ड्यूटी थी एक सर्वेंट होने के नाते। तो लालमन शुक्ला जो गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ कर लाए, तो यह उनकी ड्यूटी का फुलफिलमेंट था, न कि किसी रिवॉर्ड का इंटाइटलमेंट। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइनली यह कहते हैं कि लालमन शुक्ला किसी भी रिवॉर्ड को पाने के इंटाइटलमेंट नहीं होंगे, क्योंकि लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के बीच ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ना ही लालमन शुक्ला की नॉलेज में ऐसी कोई रिवॉर्ड वाली बात थी।
और न ही रिवॉर्ड के अनाउंसमेंट के बारे में कोई कम्युनिकेशन लालमन शुक्ला और गौरीदत्त के बीच हुआ था। इस प्रकार जब नॉलेज और कम्युनिकेशन ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो एक्सेप्टेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, और ये कुछ भी नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कोई पर्सन रिवॉर्ड क्लेम कैसे करेगा। तो ये कहना था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लीगल कंटेंट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।